बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हो बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा। तो भोलेनाथ को देख के भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई कि भोलेनाथ सुध बुध भूल के नाचने लगे। और ऐसा नाचे कि नाचते नाचते जो साड़ी पहन के आए थे ना महाराज, साड़ी खुल के अलग गिर पड़ी। अब वहां पार्वती जी भी नाच रही थी गोपियों के संग में। पार्वती ने जैसे ही भोलेनाथ को बगैर साड़ी के नाचते देखा, पार्वती जी बोली, देखो हे भगवान, कैसी बुढ़ापे में बुद्धि खराब भई है इनकी। बोलो राधे राधे। शर्म न आवे इनको, बिल्कुल बगैर साड़ी के नाच रहे गोपियों के बीच में। पार्वती तो शर्म के मारे भाज गई, कोई न्यों न कह दे कि तुम्हारे पति देव ऐसे नाच रहे हैं। भाज गई। प्रभु ने अपनी बांसुरी बजाना बंद किया, और जब बांसुरी बंद हुई, भगवान श्याम सुंदर बोले, बलिहारी प्रभु, आपके स्वरूप पे मैं बलिहारी जाता हूं, मांगिए क्या मांगना चाहते हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं आपसे। भोलेनाथ ने कहा, देखो सरकार, आपके इस महाराज के दर्शन के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े। हाँ, कभी रूप छुपाओ, कभी डुबकी लगाओ, कभी मानसरोवर में नहाओ, क्या क्या नहीं करना पड़ा सिर्फ आपके महाराज के लिए। लेकिन अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब तो बस इतनी कृपा कर दो कि आपके महाराज का नित्य निरंतर दर्शन मुझे हो। भगवान ने कहा, दर्शन तो होगा, लेकिन इसी रूप में, इसी भाव में तुम्हें वृंदावन में ही रहना पड़ेगा, गोपी बन के। बोले मुझे मंजूर है। तब से भगवान गोपी बन के वृंदावन में बंसी बट पे विराजमान हो गए। नाम हो गया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। इस प्रकार भगवान ने गोपियों पर कृपा की, महाराज कर। एक बार प्रेम से बोल दो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, इधर मथुरा में कंस बड़ा भयभीत है। कंस ने आज विचार किया कि कृष्ण को मारने के लिए मैंने सारे बलों का प्रयोग कर लिया, पर मेरे सारे बल विफल हो गए। नारद जी ने आके कंस से कहा, बोले राजन, जब बल से काम न चले तो छल से चलाओ। नारद जी ने कहा, बस इतना ध्यान रखना, अपनी मथुरापुरी में कोई ऐसा मेला लगवाओ, दूर दूर से लोग आएंगे मेला देखने, कृष्ण बलराम को भी बुलवा लेना, और जैसे ही मथुरा में वो आए तो तुम समझदार हो, तुम्हें क्या करना है। बस मेरी एक बात ध्यान रखना कि परसों के दिन, 2 दिन का समय दे रहा हूं, परसों के दिन तुम्हारी विजय होनी चाहिए। कंस ने कहा, बा महाराज, आपने खूब बढ़िया रास्ता बताया, दुष्टों को बुरी बातें बताओ, बड़े प्रसन्न होते हैं। कंस ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। और नारद जी पहुंच गए वृंदावन में, और वृंदावन में कन्हैया का दर्शन किया और कहा कि प्रभु, अब ये माखन मिश्री ही खाते रहोगे कि और भी कुछ लीला करेंगे आप। भगवान बोले, क्यों? बोले, कंस जैसे महापापी इस पृथ्वी पर पड़े हैं, मैं आपको 2 दिन का समय दे रहा हूं, परसों के दिन कंस मरना चाहिए। बस प्रेम से बोलो राधे राधे।
कंस ने अपने महामंत्री अक्रूर को बुलाया। अक्रूर जी नंद बाबा के मित्र हैं और कंस जानता है कि अक्रूर को यदि भेजूंगा तो नंद यशोदा अक्रूर पे भरोसा करके कृष्ण बलराम को मथुरा भेज देंगे मेला देखने के लिए, और जैसे ही दोनों मथुरा में आएंगे मैं उनको मार दूंगा। अक्रूर जी महाराज अभी कृष्ण बलराम को संसारी साधारण बालक समझते हैं। अब नंद बाबा के मित्र होने के कारण अक्रूर जी को कृष्ण और बलराम चाचा जी बोलते हैं, काका जी बोलते हैं। अक्रूर से कहा कि तुम सुबह होते ही वृंदावन जाओ और कृष्ण बलराम को लेके मथुरा में आओ। तो अक्रूर जी महाराज कि अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपर्यां महामती उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम्। रात भर अक्रूर जी सोए नहीं। सवेरा होते ही अक्रूर जी कंस की आज्ञा लेके महाराज वृंदावन के लिए कृष्ण बलराम को लेने के लिए चल पड़े हैं। ध्यान से श्रवण करना, भाव से श्रवण करना। अक्रूर जी जैसे ही वृंदावन में शाम के समय में आए तो अक्रूर जी की नजर पड़ी कि सामने से कृष्ण और बलराम जो गायों को चरा के आ रहे हैं, गायों को चरा के आ रहे थे। जैसे ही अक्रूर जी को दोनों भाइयों ने देखा, देखते ही प्रणाम किया। काका जी प्रणाम। अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को अपने गले से लगा लिया और गले से लगा करके सर पे हाथ फेरा और अक्रूर ने कन्हैया से एक बात कही। बोले लाला, बहुत दिन से मेरे मन में एक राज की बात है, वो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। भगवान ने कहा कौन सी बात? बोले बेटा, जिस यशोदा को तुम अपनी मां मानते हो, जिस नंद को तुम अपना पिता मानते हो, वो तुम्हारे माता पिता नहीं है। तो बोले बेटा, हकीकत यह है कि तुम्हारी मैया तो देवकी हैं और तुम्हारे पिता जो हैं वो वसुदेव हैं। इसलिए मैं एक बात कहूं? बोले हाँ बोलो। बोले तुम्हारी मैया और तुम्हारे पिता के हाथों में हथकड़ियां और पांवों में बेड़ियां डाल के कंस ने उन्हें जेल में बंद कर रखा है। कई वर्ष हो गए लाला, दिन रात वो प्रतीक्षा करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा लाला कृष्ण आके मुझे बंधन से मुक्ति दिलाएगा। जेल में पड़े पड़े बेटा वो आपको याद करते हैं। कन्हैया ने तुरंत चरण पकड़ लिए। काका जी, एक बात निवेदन करना चाहता हूं। क्या? बोले जो बात आपने मुझसे कही है, ये बात भूल के भी मेरी मैया जसोदा से मत कहना। क्योंकि यदि मेरी मैया जसोदा को ये बात कहीं मालूम चल गई कि मैं उसका बेटा नहीं हूं, तो वो प्राण त्याग देगी। काका जी, आप शायद जानते नहीं हैं कि मेरी मैया जसोदा मुझे कितना प्यार करती है। जब मैं गायों को चराने जाता हूं तो मेरी मैया दरवाजे पर बैठ जाती है। सुबह से शाम तक बैठी बैठी दरवाजे पर प्रतीक्षा करती है कि अब मेरा कृष्ण आ रहा होगा, मेरा लाला आ रहा होगा। जब तक मैं लौटकर नहीं पहुंचता, मेरी मां अन्न जल ग्रहण नहीं करती है।
और ऐसी जब मेरी मैया जसोदा को ये मालूम चलेगा कि कृष्ण मेरा लाला नहीं है, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। रो पड़े कृष्ण और मन में सोच भी रहे हैं कि मेरी मैया देवकी ने मुझे जन्म दिया है, मेरे पिता वसुदेव जो बंधन में बंधे हुए हैं, और मैं कितना अभागा हूं कि मेरे होते हुए भी मेरे मां बाप को कष्ट है। धर्म संकट सामने है। मैया यशोदा और पिता नंद को भी कैसे छोड़ें, और इनको छोड़कर नहीं जाएंगे तो देवकी मैया और वसुदेव को कैसे छोड़ाएं। बड़ा धर्म संकट सामने। अक्रूर जी महल में पधारे। मैया यशोदा ने बड़ा सुंदर भोजन बना करके भोजन परोसा अक्रूर जी महाराज को। नंद बाबा से जब बातचीत अक्रूर जी की होने लगी तो अक्रूर जी ने नंद बाबा को मित्रता के नाते सारी बातें बता दी, और यशोदा मैया ने ये सारी बातें छुप करके सुन ली। और जैसे ही मैया ने सुना कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, कृष्ण मेरा लाला नहीं है, आज यशोदा मैया का मानो कलेजा फटने लगा। रोती रोती यशोदा मैया अपने कक्ष में आई हैं। कन्हैया ने देखा कि मेरी मैया रोती है। दौड़ते हुए कन्हैया आके मैया की गोद में बैठ गए और अपने पीतांबर से मैया के आंसू पोंछने लगे हैं। मैया क्या हुआ? मैया ने गले से लगा लिया, लाला ये क्या? मुझे तो आज मालूम चला है कि तू तो देवकी का बेटा है। मेरे पास तो धरोहर के रूप में तू रखा था, सिर्फ मेरा पालने का अधिकार था और मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया। मैया की ऐसी बात सुन के कृष्ण भी रो पड़े हैं। मैया दुनिया कुछ भी कहे पर कृष्ण एक ही बात कहेगा कि वो नंद नंदन है, वो यशोदा नंदन है। मैया रोना मत। और मैया को ये मालूम है कि कल सवेरा होते ही कृष्ण हमें छोड़ के जाने वाले हैं। इस बात को सोचते सोचते मैया बेहोश होकर के गिर पड़ी। सवेरा जब हुआ, गोपियों की भीड़ दरवाजे पर लग गई। नंद बाबा का आशीर्वाद आज्ञा लेकर के कृष्ण बलराम जब रथ में बैठने लगे, गोपियां रथ के सामने लेट गई। अक्रूर से कहा कि अक्रूर तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए था। अरे हमारे प्राण प्रीतम श्याम सुंदर को तुम हमसे जुदा करके छीन के ले जा रहे हो, लेकिन गोपियों के शरीर में जब तक प्राण हैं, उनके प्राण प्रियतम को कोई उनसे जुदा नहीं कर सकता। सामने लेट गई गोपियां। भगवान ने समस्त गोपियों को समझाया। यहां तक कि भगवान ने आज गोपियों से कहा कि देवियों, केवल 2 दिन की बात है। आज मैं जा रहा हूं, कल रुकूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। परसों का वायदा करके भगवान ने गोपियों को समझाया। गोपियां सामने से हट गईं। लेकिन गोपियों के बाद जब भगवान की नजर पड़ी तो एक कोने में खड़ी श्री राधा रानी जो अश्रुपात कर रही है। जो राधा रानी कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती है, बड़ा स्नेह करती है। आज राधे को मालूम है कि आज हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़कर जा रहे हैं, वियोग कैसे सहन करें। भगवान ने आज अपनी बांसुरी निकाल के राधा रानी को पकड़ा दी। राधे, जब भी मेरी याद आए
एक बार ये बांसुरी बजाना, मैं तुम्हें दर्शन देने जरूर आऊंगा, ये मेरा वायदा है। राधा रानी ने श्याम सुंदर का हाथ पकड़ लिया और कहा, श्याम सुंदर, ये मुझे मालूम है कि आप आगे जगत के कल्याण के लिए जा रहे हैं, मैं आपके रास्ते में बाधक नहीं बनूंगी, पर कृष्ण इतना याद भी हमें मत करना जो हमें तुम्हारी याद ज्यादा सताए। अब विरह में जो बातें मन में आती रही, राधे रानी बोलती रही, कन्हैया सुनते रहे हैं। थोड़ी देर के बाद तुरंत रथ में सवार होके अक्रूर जी से कहा, काका जी अब रथ चलाइए। रथ जैसे ही धीरे धीरे चला, बेहोश पड़ी महल के अंदर मैया को होश आया। नजर घुमा के देखा, जब कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दिए, पागलों की तरह मैया चिल्लाने लगी, कन्हैया, लाला तुम कहां हो? और जैसे ही मैया ने चारों तरफ नजर डाली तो कहीं कृष्ण दिखाई नहीं दिए। मैया की नजर पड़ी कि एक मटकी में माखन रखा था। मैया ने तुरंत वो माखन की मटकी अपने हाथ में उठाई और दौड़ पड़ी हैं। रथ चला जा रहा है, मैया चिल्लाई, अरे अक्रूर भैया, 1 मिनट के लिए रथ को रोक दो, एक बार जाते जाते अपने लाला का दर्शन तो मुझे कर लेने दो। रथ रुका है, कृष्ण नीचे कूद पड़े, मैया ने गले से कन्हैया को लगा लिया है और मैया ने कहा, लाला, तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैया को बगैर बताए जा रहे हो, मैया का हाल क्या होगा? चल खैर छोड़ इन बातों को कन्हैया, मुझे ध्यान है कि रात में कल तूने कुछ खाया नहीं है, कल तू भूखा सोया, तेरे लिए माखन लेके आई हूं। मटकी हाथ में पकड़ाई, लाला मेरी, तुझे यदि रास्ते में भूख लगे, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, सफर बहुत लंबा है, बेटा जब मां से दूर जाता है, कहीं बाहर जाता है, तो मां उसे रास्ते के लिए कुछ भोजन देती है, रास्ते के लिए कुछ सामान देती है कि बेटा सफर बहुत लंबा है, भूख लगे तो कुछ खा लेना। मां को बड़ी चिंता होती है। आज कन्हैया को मटकी पकड़ा दी कि लाला भूख लगे तो माखन खा लेना, और माखन खाते खाते इस अपनी गरीबनी जसोदा मैया को याद कर लेना। देख कृष्ण, मैं तुझे कुछ दे तो नहीं सकती, पर हां मेरा सिर्फ आशीर्वाद है कि तू जहां भी रहे खुश रहे, प्रसन्न रहे, बस मां का यही आशीर्वाद है। कन्हैया भी रो पड़े हैं। मैया ने पूछा, लाला बस एक बात और बता दो कि तुम जा तो रहे हो, पर आओगे कब? कन्हैया ने ये बात जब सुनी तो कन्हैया जानते हैं कि गोपियों को बहला सकते हैं, अन्य लोगों को बहला सकते हैं, पर मैया से कैसे कहें। और कन्हैया ये भी जानते हैं कि मैं जा तो रहा हूं पर लौट के आने वाला नहीं हूं। जब कन्हैया चुप हो गए तो मैया ने कहा, लाला तेरे चुप होने का कारण मैं जानती हूं, क्योंकि तुझे मैंने अपनी गोद में खिलाया। मैं जानती हूं कि तू जा तो रहा है पर लौट के आने वाला नहीं है, पर कृष्ण चिंता न कर, मेरा आशीर्वाद है, तू जा। अक्रूर के पास आई हैं जसोदा मैया। अक्रूर भैया, तुम हमारे लाला को ले जा रहे हो, हमारे लाला का ध्यान रखना, और देवकी से जाकर के इतना कह देना कि मैंने देवकी के लाला के परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज तक मैंने अपने कृष्ण की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिया। ध्यान रखे देवी, देवकी से कहना है वो ध्यान रखे कि मेरे लाला की सेवा में कोई कमी न रह जाए, क्योंकि कमी रहेगी तो वो मुझे याद करेगा, और यदि वो मुझे याद करेगा
तो उसकी आंख में आंसू आएगा और मेरे लाला की आंख में आंसू आए, ये मैं सहन नहीं कर सकती हूं। दोनों भाई रथ में बैठने लगे। कृष्ण का हाथ लेके बलराम के हाथ में मैया ने दिया, बलभद्र तुम मेरे लाला से बड़े हो, मुझे ये वचन देकर के जाओ कि मेरे लाला के जीवन में कोई संकट नहीं आने दोगे। बलराम ने वचन दिया है। कृष्ण बलराम दोनों भाई बैठ करके रथ में चल दिए हैं। चलते चलते मैया ने देखा तो मैया ने कहा, कन्हैया कभी भी भूले बिसरे यदि मैया की याद आ जाए तो मरने से पहले एक बार दर्शन जरूर दे देना, ताकि मैं कृतार्थ हो सकूं, मैं धन्य हो सकूं। और मैया बेहोश होकर गिर पड़ी है। सारी गोपियां विलाप करती रह गई। दिलदार यार प्यारे, बड़ा सुंदर भाव है। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, ओ मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा। यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, मेरा यार बन के आजा, मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा। नैना तरस रहे हैं, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा। सभी लोग भाव से इसको गाएं। हे हरि सब लोक लाज खोई, सब लोक लाज खोई, सब लोक लाज खोई, सब लोक लाज खोई, चुपचाप में भी रोई, चुपचाप में भी रोई, अपना नहीं है कोई, अपना नहीं है कोई, अपना मुझे बना जा, अपना नहीं है कोई, अपना
बताओ प्यारे, कब तक बताओ प्यारे, कब तक बताओ प्यारे, कब तक बताओ प्यारे। मन को रहूं मैं मारे, ओ मन को रहूं मैं मारे, किसके जियो सहारे, किसके जियो सहारे। इतना मुझे बता जा, किसके जियो सहारे, इतना मुझे बता जा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी राधे। हे हरि, तेरे लिए हो जानी, तेरे लिए ओ जानी, तेरे लिए हो जानी, ओ तेरे लिए ओ जानी। दर दर की खाक छानी,
रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। यार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। बड़ा भाव उमड़ा। चलिए अब निवेदन में करूं, ज्यादा भाव में गोते लगाना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। अच्छा एक बार प्रेम से बोल दो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। एक स्पष्ट बात करूं मैं आपको, भाव जब उमड़ता है ना भाव, तो श्रोता पूर्ण स्वतंत्र है भाव में डुबकियां लगाने के लिए। भाव रूपी सागर में श्रोता कितना भी डुबकियां लगा सकता है, वो स्वतंत्र है, पर वक्ता को यह अधिकार नहीं है। क्योंकि जानते हैं आप सभी, अगर वक्ता कहीं भाव के समुद्र में डुबकी लगाएगा तो कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, और फिर प्रसंग भी पूरा करना है, कथा भी पूरी करनी है। तो बहुत भाव उमड़ा, सब विलाप करते रह गए। आगे यमुना स्नान अक्रूर ने किया तो भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, तो समझ गए हैं कि कृष्ण ही कंस के काल हैं और यही नारायण के अवतार हैं। मथुरा में आए, कंस को समाचार दिया कृष्ण बलराम आ चुके हैं। एक निवेदन करूं, ये जो मथुरा की लीला है ना, थोड़ा संक्षिप्त श्रवण करें। आगे मैं कोशिश करूंगा थोड़ा उद्धव गोपी संवाद को थोड़ा सा विस्तार में लेंगे, क्योंकि सारी लीलाएं तो विस्तार करना संभव नहीं है। एक बार बोलो राधे राधे। तो भगवान मथुरा में जब अतिथि कक्ष में आए तो ब्रजवासियों का दर्शन हुआ है। ब्रजवासियों ने मथुरा का दर्शन करने के लिए जब कृष्ण के संग चलना प्रारंभ किया तो सबके मन में वस्त्रों की इच्छा हुई, तो भगवान सबको धोबी घाट पे ले गए। कंस के राज दरबार का धोबी जिसका कल्याण प्रभु ने किया, और सभी वस्त्र ब्रजवासियों को दे दिए। वस्त्र ढीले ढाले थे, एक दर्जी ने वस्त्रों को सही किया। सुदामा नाम के माली ने भगवान को सुंदर पुष्पहार पहना के भगवान का दिव्य स्वागत किया है। आगे भगवान से चंदन की इच्छा प्रकट की ब्रजवासियों ने, तो भगवान ने देखा कि कुब्जा जो रोज सुगंधित चंदन घिस के कंस को लगाती थी, भगवान ने उस कुब्जा को सुंदरी का कह करके उस शब्द सुंदर संबोधन किया, क्योंकि ये नियम है। देखो भाई, कोई व्यक्ति यदि बुरा है, कुरूप है, तो ये उसके कर्मों का भोग है, ये वो उसके कर्म हैं। लेकिन उसको कुरूप बोल के, उसका अपमान करके हम अपने अच्छे कर्मों को क्यों बिगाड़ें? बोलो राधे राधे। कभी भी किसी भी व्यक्ति की हम अवहेलना न करें, कभी किसी की आलोचना न करें, कभी किसी को बुरा न कहें कि ठाकुर जी ने हमें सुंदर बना दिया तो दूसरे को हम बुरा बोलें, गलत है।